Hi friends, how are you? My name is Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. तो पिछले क्लास में हमने जैसा कुछ शुरू कर दिया था, लेकिन आज उसको 50% तक हम पूरा कर लेंगे। हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में डाइपोल। तो व्हाट इज़ डाइपोल? तो इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डाइपोल के बारे में क्या क्या स्टडी करेंगे। तो एक तो डाइपोल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है डाइपोल, ठीक है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या होता है ये, कैसे क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट पे चर्चा करने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाएगा, P वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू डाइपोल। उसके बाद हम डाइपोल के कारण पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक डाइपोल को हम एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो चीज़ों की स्टडी करेंगे, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मोटा मोटी ये केस रहेगा आपके सामने। तो आप पहले अपना मन बना लीजिए कि ये चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, और डाइपोल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है डाइपोल की। तो डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है, and separated by very small distance, that is called dipole. आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस इन नेचर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आपने लिख ली होगी। नाउ डेफिनेशन के मुताबिक दो चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जिनके बीच की सेपरेशन ये बहुत कम सेपरेशन है d। देखो ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, बंधे हुए नहीं है, ठीक है, ये हैं चार्जेस। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, डाइपोल। अब ये सिस्टम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हर बॉन्ड में पाया जाता है। डाइपोल एग्जिस्ट इन एवरी बॉन्ड, जितने भी आपके बॉन्ड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह जो आप केमिस्ट्री में देखते हैं कि इधर चार्ज नेगेटिव ज़्यादा है, इधर पॉजिटिव ज़्यादा है, इट मीन्स देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, और बॉन्ड लेंथ आपको पता है बहुत कम होती है। तो डाइपोल के मुताबिक वो सारे फिट बैठते हैं क्योंकि उनकी सबकी बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में होती है, तो सारे डाइपोल है। जैसे आप सोडियम की बात करें, NaCl की बात करें, तो ये Na और ये Cl, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये क्या बन गया, एक डाइपोल। क्लियर है। तो अब ऐसा नहीं है कि जैसे हम चाहें तो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग अलग स्टडी भी कर लें, लेकिन इनके बीच की सेपरेशन बहुत कम है, ठीक है। तो इनको अलग अलग एंटिटी मानना ही अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। इनको अलग अलग मानना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको एक डाइपोल मान के एक एंटिटी बना दिया गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ पे आते हैं हम डाइपोल मोमेंट पे। किस पे, डाइपोल मोमेंट। सब कुछ जो चीज़ है वो डाइपोल मोमेंट ही है। डाइपोल तो कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी तो है नहीं, वो तो एक फिजिकल क्वांटिटी है कि ये डाइपोल है। अब इसके मैथमेटिकल हम कुछ इससे डिराइव करेंगे और उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे।
तो वो मैथमेटिकल क्वांटिटी यहाँ से निकल के आती है, वो है डाइपोल मोमेंट। अब जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसे ध्यान रख लेना कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डिफाइंड बाय denoted by P, and this is equal to charge Q into distance D। जैसे हम कहते हैं ना कि अभी कहा था कि दो चार्ज होते हैं, एक तो होता है माइनस Q और एक होता है प्लस Q, और दोनों के बीच की सेपरेशन होती है D। ये सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। तो Q सिंपल Q, नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, दिस इज Q मैग्नीट्यूड। तो कहते हैं ना कि दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, तो वो Q इंटू D बीच का सेपरेशन, दिस इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। दिस इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। तो ये हुआ आपका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू D। अब डाइपोल मोमेंट, अगर ये डाइपोल ऐसे अरेंज है तो एक अलग बात है। मान लो ये डाइपोल ऐसे अरेंज हो गया किसी सिस्टम में और एक डाइपोल ऐसे अरेंज हो गया, तो ऐसा तो नहीं कि इन दोनों इसकी वजह से वही इफेक्ट होगा जो इसकी वजह से होगा, नहीं। अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी है, उनका इफेक्ट भी वेक्टर में आएगा। तो डाइपोल मोमेंट मतलब इनका जो ओरिएंटेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो डाइपोल मोमेंट को वेक्टर क्वांटिटी में डिफाइन किया गया। तो ये अब लिख लें, दिस इज ए कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज़ें होगी यहाँ पर, एक तो होगा इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज Q इंटू डी। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नोट करें यहां तक, डाइपोल की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड Q इंटू डी। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड चार्ज इंटू डिस्टेंस डी। क्लियर है? और यूनिट क्या होगी इसकी डाइपोल मोमेंट की? कूलम मीटर। क्लियर? सो अब ये एक डाइपोल मोमेंट होता है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे हजारों डाइपोल हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में हजारों डाइपोल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और हर एक का डाइपोल मोमेंट अलग अलग हो सकता है। पूरे मॉलिक्यूल का एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आ सकता है, मॉलिक्यूल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी ये हमने देख लिया कि एक माइनस Q है और एक प्लस Q है, बीच की सेपरेशन D है। तो इसका डाइपोल मोमेंट माइनस Q से प्लस Q इधर होगा, P वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा? तो वो होगा Q इंटू डी। ठीक है, P वेक्टर माइनस से प्लस इधर होगा, कितना होगा? Q इंटू डी। ये डिफाइन किया है क्योंकि इसका हम बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर सुनना ध्यान से, यहाँ पर ले लूँ मैं -2Q और इधर ले लूँ +Q, क्या ये एक डाइपोल है?
क्या ये एक डाइपोल है? सोचो, क्या ये एक डाइपोल है? बीच की डिस्टेंस d है, डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट कितना है, किधर है? अब डाइपोल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डाइपोल की डेफिनेशन कहती है सेम इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन नेचर। नेचर डिफरेंट है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम नहीं है। तो क्या ये डाइपोल नहीं है? नहीं। डाइपोल को जब डिफाइन करते हैं ना तब ये चीज़ आती है कि सेम, ये P डिफाइन करने के लिए आपको Q सेम करना पड़ता है। डाइपोल तो है ना, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दो पोल तो हो गए, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि अगर इधर चार्ज सेम मैग्नीट्यूड में नहीं है तो ये डाइपोल नहीं है, डाइपोल है। लेकिन अब डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए इधर सेम चार्ज मेरे को करना पड़ेगा। मतलब मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक माइनस क्यू ऐसा चार्ज है और इधर एक प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा है कि नहीं? तो अब देखो, अब ये एक डाइपोल बन गया। इस सिस्टम में से Q और इधर का एक माइनस क्यू उठा लो, एक डाइपोल बन गया। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा है कि एक तो डाइपोल है, डाइपोल को ऐसे बनाया जाता है भाई, ऐसे बना देते, कई बार यहाँ भी एरो बना देते, कोई दिक्कत के वाले में क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो एक डाइपोल हो गया और इस डाइपोल के टेल पे एक माइनस क्यू चार्ज हो रहा है। दिस इज द सिस्टम सेम हियर, ठीक है? मतलब अगर डिफरेंट चार्ज भी है तो भी आप डाइपोल डिफाइन कर सकते हो। उसमें से सेम, जैसे इधर प्लस क्यू है इधर भी माइनस क्यू तो होगा, तुम दोनों को उठा के उसको एक डाइपोल बना दो, बाकी एक माइनस क्यू है वो एक्स्ट्रा रख दो यहाँ पे। क्लियर है? और ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह आपको सेम चार्ज मिलेगा। जैसे आप देखो ऑक्सीजन H2O में O H H, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर तो प्लस क्यू है लेकिन यहाँ पर क्या है, -2q है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये डाइपोल नहीं बन सकता, बन सकता है। यहाँ का प्लस, यहाँ का एक माइनस, ये एक डाइपोल बन गया। यहाँ का प्लस, यहाँ का एक माइनस, ये एक डाइपोल बन गया। ठीक है? तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो वो डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए है। अगर आपको सेम मैग्नीट्यूड नहीं है तो भी वो डाइपोल तो है, लेकिन डाइपोल मोमेंट आप सेम चार्ज लेके डिफाइन करेंगे। तो अगर ऐसा सिस्टम है, जैसा अभी इसकी बात करें हम, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ये एक डाइपोल मोमेंट तो ये बना, और इसका डाइपोल मोमेंट किधर है? तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर है, पी वेक्टर। एक ये डाइपोल बना, इसका मैग्नीट्यूड की डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर है। तो इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट किधर है? एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर। केमिस्ट्री में उल्टा बताया जाता है भाई, मुझे नहीं पता क्यों बताया जाता है, बट केमिस्ट्री में ये आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बताते हैं। उधर कोई अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, हमें हमारी जो प्रॉपर्टी है, टॉर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स है, उसमें ये डायरेक्शन हमारी फिट बैठती है, तो हम इसको बोलते हैं कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और वैसे मैंने कहा है कि हम हमेशा फिजिक्स में पॉजिटिव चलते हैं, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, हम कभी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाते, हम बहुत पॉजिटिव आदमी है। क्लियर है? तो पी नेट, इसका पी इधर पी नेट आएगा बीच में। ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। घबराना मत, डाइपोल मोमेंट का कहाँ यूज़ होगा वो आपको पता चल जाएगा। पहले हम निकालना सीख रहे हैं डाइपोल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एक -2q चार्ज है, यहाँ पर एक +q चार्ज है, यहाँ पे भी एक +q चार्ज है,
ये डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है। बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? स्क्रीन पोज करें, निकालें आंसर। कितना आया? तो एच एस तो मैं नहीं कह सकता कि ये और ये डाइपोल है, नहीं ये डाइपोल है, लेकिन मैं डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए क्या कर लूँगा, इस -2q को ना ऐसे तोड़ दूंगा, -q, ठीक है। तो अब ये -q और ये +q, एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया, ये -q, ये -q, एक डाइपोल मोमेंट इधर हो गया। इधर कितना हुआ? q इंटू डी। इधर भी कितना हुआ? q इंटू डी। रिजल्टेंट किधर आएगा? बीच में, दोनों सेम है, एंगल कितना रहेगा? 45। रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस सिस्टम का इस डायरेक्शन में आएगा 45 डिग्री में। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर अगर -3q हो जाता तब भी नेट डाइपोल मोमेंट इधर आता, इतना ही आता, लेकिन यहाँ पर एक -q चार्ज एक्स्ट्रा बच जाता। ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट पे हमने थ्योरेटिकल का भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब चीज़ें आप लिख लें आराम से। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट पे। वो क्वेश्चन ये है, दिस इज ओरिजिन और यहाँ पर एक, यहाँ पे -q चार्ज है और इस ओरिजिन से यहाँ पे इससे अच्छा मैं सीधा ही बना लेता, दिस इज मच बेटर, है कि नहीं? ये एक रेडियस आर का क्वार्टर आर्क है और इस पूरे आर्क पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा है। यहाँ पर -q, यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर +q है, ये भी आर है। यहाँ -q, यहाँ पर +q जो है ऐसा बिखरा हुआ है। तो देखो दो पोल तो बन गए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन डाइपोल मोमेंट डिफाइन करने के लिए अब यहाँ पर हमें तिकड़म लगानी पड़ेगी। तो इसको आप डाइपोल मोमेंट निकालें और चेक करें, फिर जब मैं सॉल्व करूँगा तो पॉज करें स्क्रीन, हम भी पानी पियाते हैं। हो गया? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे करें? देखो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं हल्के में नहीं ले सकता इसको। मैं क्या करता हूँ, वही देखो एलिमेंट लेना तो आप मतलब यूँ समझो कि आप मरोगे ना तब तक आपको एलिमेंट ही लेना है।
मरने के बाद हमारे बच्चे हमारे एलिमेंट उठाएंगे उसमें से। एलिमेंट जरूरी है, हमारी जो पूरी बॉडी बनी है ना एलिमेंट से बनी है। एलिमेंट लेते हैं, देखते हैं उससे क्या होता है। चलो हम थीटा पे गए और एक एलिमेंट लिया डी थीटा का, और यहां पे एक चार्ज ले लिया, बहुत ही छोटा सा चार्ज, कितना, डी क्यू। डी क्यू किसके बराबर है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको आप r इंटू डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज को। तो q चार्ज है आपका कितने लेंथ में, तो 2 पाई r, फिर पाई r, फिर पाई r बाई 2। तो यहां से डी क्यू आ गया आपके पास q बाई पाई 2q बाई पाई इंटू डी थीटा। यहां तक बोलो भाई, आया क्या समझ में। ये मैंने ऐसा क्यों किया, अब इधर डी क्यू है, डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इधर इस चार्ज में से मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं माइनस डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये माइनस डी क्यू और ये प्लस डी क्यू, ये एक क्या बन गया, डाइपोल। सेम चार्ज, अपोजिट इन नेचर, माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू, ये क्या बन गया, एक डाइपोल। और इन दोनों चार्ज के कारण डाइपोल मोमेंट होगा किधर, तो वो इस माइनस से प्लस की तरह इधर होगा। माइनस से प्लस की तरफ इधर होगा, कितना होगा, तो वो होगा छोटा सा dp। सब वही चीज है, घबराओ मत, सब वही है। मतलब जिसने सेंटर ऑफ मास को ढंग से पढ़ा है ना, एलिमेंट कैसे लेते हैं उसके लिए फिजिक्स बड़ी आसान है। इधर होगा dp, कितना होगा dp, अभी तो बोला था q इंटू डी। q कितना है यहाँ पर, डी क्यू, और d कितना है, दिस इज r। अब ये तो आ गया dp, लेकिन डाइपोल मोमेंट तो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे इस डाइपोल मोमेंट को वेक्टर में ऐड करूंगा तो मुझे इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक इधर dp इन x और एक इधर dp इन y। तो dpx कितना हो जाएगा, r dq cos theta, this is theta, then this is also theta. Now what is dpy, r dq sin theta। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कहने करने को कुछ रह गया है। अब सिंपल सा सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका। तो इन x डायरेक्शन के लिए dpx आपने निकाल लिया, r dq cos theta, dq दी वैल्यू इथे रख दो, dpx और what is dq, 2q by pi into d theta, तो into d theta and this is cos theta here। इसको इंटीग्रेट कर लो तो इससे आपको मिल जाएगा p इन x डायरेक्शन। मतलब इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट x में कितना है, तो 2q r अपॉन पाई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी थीटा की, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 1 साइन 0 0, देन दिस इज इक्वल टू 2q r अपॉन पाई। तो px निकल गया 2q r अपॉन वाई। सेम बात py निकाल लें, py में यहाँ पे जो cos थीटा आया था उसकी जगह क्या जाएगा, साइन थीटा रख दें इधर। तो py क्या हो जाएगा, 2q r अपॉन पाई साइन थीटा डी थीटा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ था, 0 से पाई बाई 2। तो 2q r
अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो इसको कर लेते हैं कॉस थीटा और लिमिट को कर लेते हैं पाई बाई 2 से 0, तो कॉस 0 1 एंड कॉस पाई बाई 2 0, तो फिर से कितना आया 2QR अपॉन पाई। तो पी वाई आ गया, पी एक्स आ गया, दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा, कितना आएगा √2 टाइम्स 2QR अपॉन पाई। तो ये बात है। अब अगर इसको हम 0 से पाई कर देते, 0 से पाई मतलब पूरा ऐसे कंप्लीट सेमी सर्किल, तो 0 से पाई साइन पाई 0 साइन 0 0, तो पी एक्स 0 हो जाता, और पी वाई कितना हो जाता कॉस पाई 1 माइनस 1, नहीं कॉस पाई -1 एंड कॉस 0 1, तो 1 माइनस माइनस 1 तो 2, तो 4QR अपॉन पाई। तो ये सब चीज़ें समझ लो, अगर पूरा होगा तो वाई डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्टेंट वाई में आएगा, क्योंकि इधर भी आएंगे रिजल्टेंट ऐसे 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 डाइपोल आएंगे, इधर वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ वाई वाला बचेगा। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, एक एक्सिस पे यहाँ पर -q चार्ज है और यहाँ पर एक रिंग है, क्या रिंग है, रिंग की रेडियस r है और ये सेपरेशन d है और पूरे रिंग पे चार्ज है +q। ये -q, चलो माइनस कैपिटल Q है ये, और ये +q है। ये x एक्सिस है, y है, z है, जो ये x है, तो इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आई थिंक x में आएगा, y और z में सारे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, तो वो मुझे पता है कितना आएगा। ट्राई करें, जब ये बन जाए तो ये करना, एक -q चार्ज है जो कि एक स्फीयर के सेंटर पे है, स्फीयर हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर की पूरी सरफेस पे चार्ज है +q और रेडियस है इसकी r। इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर आएगा माइनस से प्लस की तरफ, कितना आएगा वो आप बताएंगे, और उसको आप कर सकते हैं जब आप इसको कर लेंगे, थीटा पे d थीटा की रिंग लेंगे तो चार्ज और एक रिंग कॉम्बिनेशन वहाँ भी आप ले सकते हैं एलिमेंट की फॉर्म में। इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लीजिए dq का, इधर -dq, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रख लीजिए, वर्टिकल सारे कैंसिल हो जाएंगे एलिमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए अब आते हैं इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ये क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर सॉल्व करके बताएंगे, भेजना मेरे को, और बाकी सब ठीक है।
और अपने आप को थोड़ा थोड़ा चिल रखो, थोड़ा क्या, मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा चिल रखो, ठीक है। मस्त रहो, एकदम बिंदास रहो, डिप्रेशन में मत आ जाना। कोई बहुत बड़ी बीमारी है, गंदी बीमारी है आज के ज़माने की। चलो हर कोई डिप्रेशन में आ जाता है यार, काहे का डिप्रेशन यार? भगवान ने 6 फीट लंबे हाथ दिए हैं, 6 उंगली का पेट नहीं भरा जाएगा क्या? बस इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है, इज्जत इज्जत, 4 लोग क्या कहेंगे। अभी तक तो मिले नहीं कि मुझे 4 लोग कहने वाले। हम मस्त रहो यार, ठीक है। अभी जो चल रहा है वो बहुत ही परेशान करने वाला है। खैर मस्त रहो, कोई भी टेंशन हो बड़ों से बात करो, टेंशन का हल निकालो, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है इस दुनिया में, जितनी भी चीज़ सबका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पहले आता है नहीं, सॉल्यूशन पहले आता है, क्वेश्चन बाद में आता है, ये ध्यान रखना। अभी तक मिला नहीं है वो अलग बात है, बट सॉल्यूशन हमेशा पहले आते हैं चीज़ों के। जैसे पाइथागोरस थ्योरम तो पहले आए थे ना, क्वेश्चन तो बाद में बनने स्टार्ट हुए थे, सॉल्यूशन पहले आ जाता है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, और किसी को पर्सनली कोई भी दिक्कत हो ना, आप बेझिझक फ़ोन करें, कैसी भी दिक्कत हो बेझिझक फ़ोन करें अपने फैकल्टी मेंबर्स को, सब आप मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसा होगा जो मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझेगा। ये चूज़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि अक्सर जब हम किसी भी आदमी को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो मजाक बना देते हैं उसका। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 4-5 दोस्तों को ट्राई कर लो, कुछ सीक्रेट बता दो। कौन किसी सीक्रेट को कितना ज़्यादा एक्सपोज करता है उसको काट दो, वहाँ से हटा दो अपने दोस्त की लिस्ट से। और मैं तो कहता हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फादर को या मदर को अपना अच्छा दोस्त बनाओ, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस चीज़ को देखें। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। बहुत ही आसान सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल